क्या बात है। चलिए अच्छा बेटा रेंज देखना जरा, रेंज प्लीज। रेंज ये है इधर, ओ अच्छा, और इधर की तरफ चलिए बच्चों पढ़ते हैं। प्यारे उल्लू, ए शांत, एसएचए में बेटा लिखिएगा टॉर्सनल पेंडुलम, लिखिएगा बेटा। हाँ बेटा कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। चाचा जरा पढ़ लो। अब बच्चों जिनको बातें करने का मन है वो बाहर जा सकते हैं, क्लास को डिस्टर्ब ना करें। देखिए टॉर्सनल पेंडुलम, देखो बेटा टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है इसको ज़रा समझो। जैसे मान लो बेटा, आराम से सुनना, एक वायर है, सुनना ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, एक वायर है और वायर से ना डिस्क ऐसे टांग दो हॉरिजॉन्टली और थोड़ा सा घुमा दो, बस ऐसे ऐसे करने लगेगा। फील हो रहा है? नहीं हो रहा फील? कॉपी देना प्लीज़। देखो ये कॉपी को वायर से ऐसे टांग दो, अब इस कॉपी को ना थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, मतलब टिल्ट कर दो, टर्न कर दो, तो वायर ट्विस्ट हो जाएगा और छोड़ दो तो ऐसे ऐसे करने लगेगा। दिस इज द टॉर्सनल पेंडुलम, दिस इज द टॉर्सनल। अरे फील हुआ? हाँ देखो प्यारे उल्लू, ये वायर है और इससे आप एक डिस्क या रॉड ऐसे टांग दो और इसको थोड़ा सा टिल्ट करके, मतलब सॉरी टर्न करके और छोड़ दो, तो ये ऐसे करके समझ रहे हो, इसको बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम, इसको बोलते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। अब जानते हो बच्चों, जब इसको ऐसे घुमाओगे ना, या देखो बहुत अच्छा सा एग्जांपल, आप किसी रॉड को ना ऐसे करके बांध दो और रॉड को ना ऐसे करके टर्न करा के छोड़ दो, तो ऐसे ऐसे करने लगेगा। दिस इज द टॉर्सनल पेंडुलम। क्लियर हुआ? अब सुनो कंसेप्ट क्या है टॉर्सनल पेंडुलम का। देखो बेटा देखो, अरे सुनो, जब आप इसको ऐसे पकड़ के घुमाते हो ना तो वायर क्या होता है, ट्विस्ट हो जाता है। जैसे मान लो तुम थीटा एंगल इधर घुमाओगे तो इसमें टॉर्क इधर डेवलप होगा और टाउ बराबर होता है सी थीटा। सी को हम बोलते हैं ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट, बोलते हैं ना, याद है, या कपलिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। और टाउ बराबर आई अल्फा, आप जानते हैं जब थीटा एंगल से घुमाएंगे तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा किसी वायर के ट्विस्टिंग की वजह से होता है सी इंटू थीटा। सी को क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट या कपलिंग कांस्टेंट। अरे बात समझ में आ रही है? बराबर सी थीटा, अल्फा बराबर होगा सी बाई आई इंटू थीटा। आगे माइनस लगा रहा हूँ, बोलो माइनस क्यों लगाया, जल्दी बताओ। एंगुलर एक्सेलेरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। क्या ये क्लियर हो गया कि ये लीनियर एसएचए में क्या एंगुलर एसएचए में है? एंगुलर एसएचए में। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, जल्दी बताओ। सी बाई सी क्या है, वायर का ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट या ट्विस्टिंग कांस्टेंट या कपलिंग कांस्टेंट। कंफ्यूज मत होना। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा और उल्टा करके आई बाई सी। सी को बोलते हैं ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट। और आई को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इसमें सही आ रहा है, लिखो लिखो, इसे लिखो आराम से दोस्त, आराम से। आज जाते जाते सिर न फोड़वा लेना। आराम से बेटा, आराम से। सृजन और निहारिका की कुछ गंभीर बातें चल रही हैं। आराम से बेटा।
आज कौन सा दिवस है? सृजन का? ओहो, अरे वाह सृजन, अरे क्या बात है जन्मदिन है? आज है, परसों है? अच्छा, क्या बात है, मुझे पार्टी नहीं मिलने वाली। अब मुझे तो अगर मैं आसपास में भटक गया तो तलवार से काट दिया जाऊंगा कि तुम नज़र मत आ जाना। फिजिक्स वाले कोई नज़र नहीं आने चाहिए भाई। हो गया बेटा? बेचारा मिर्ज़ा पकड़ा गया, कोई बात नहीं मिर्ज़ा, मिटा दे बच्चों, मिटा दे। अब टाइम ख़राब मत करिएगा, टाइम ख़राब मत करिएगा, इसको पढ़ाते हैं ना। लिख लिया? लिखिए बेटा, सुपर पोजिशन ऑफ SHMs। बेटा बात नहीं, और एक वर्ड मत निकालो, अगर पढ़ना है तो पढ़ो वरना बाहर जाओ। सुपर पोजिशन ऑफ आराम से भाई, देखिए देखिए, ध्यान दे दें आप बेटा, देखिए सुपर पोजिशन, भैया प्लीज पढ़ लो। देखिए सुपर पोजिशन ऑफ SHMs, इसको सुन लीजिए बेटा और पढ़ लीजिए। समय की बर्बादी करना आपके हाथ में है और उसका यूटिलाइज करना भी आप ही के हाथ में है। पढ़ लीजिए, पहले ध्यान से सुनिए, कुछ काम की बात कर रहा हूँ, इससे आप ही को अच्छा लगेगा। देखिए सुपर पोजिशन ऑफ SHMs कहने का मतलब होता है बेटा, सुपर पोजिशन वाला एक साथ हो जाना। जैसे एक साथ कई लोग मिलके एक लड़के को पीट रहे हैं तो सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस हो गए, ठीक है ना। अब जैसे सुनिए, मेरी बात सुनिए, जैसे मान लो ये चौक है, ये एक पार्टिकल है। अब मेरा जो राइट हैंड है वो इसे ऑसिलेट कराता है सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन एम्पलीट्यूड से। मेरा राइट हैंड इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है और वो इसे वापस मेन पोजीशन पे लेके आ रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब मेरा लेफ्ट हैंड भी कैपेबल है SHM कराने के लिए, वो भी फोर्स लगा रहा है और ऑसिलेट करा रहा है इसे, हैविंग अपना एम्पलीट्यूड अपनी फ्रीक्वेंसी। जब दोनों फोर्सेज एक साथ लग जाए, देखो ये फोर्स भी कैपेबल है SHM कराने को, ये फोर्स भी कैपेबल है SHM कराने को। जब ये लगता है फोर्स तो अपना एम्पलीट्यूड अपनी ओमेगा अपनी फ्रीक्वेंसी, ये लगता है तो इसका अपना फोर्स, इसका अपना एम्पलीट्यूड, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी। जब दोनों एक साथ एक्ट करते हैं या कोई तीसरा फोर्स भी एक साथ एक्ट करता है या चार फोर्सेज एक्ट करते हैं जिसमें हर फोर्स कैपेबल है SHM कराने को, तो जब एक साथ ये फोर्सेज एक्ट करते हैं बेटा तो हम बोलते हैं सुपर पोजिशन हो रहा है। सुपर पोजिशन का मतलब होता है एक साथ सभी फोर्सेस का लग जाना। ये क्लियर हुआ? तो सुपर पोजिशन क्या होता है बेटा कि जब पार्टिकल पर एक से ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट करे, जिसमें एवरी रीस्टोरिंग फोर्स SHM में करा सकता है और वो सब के सब एक साथ लग जाएं, तो दिस इज कॉल्ड द सुपर पोजिशन ऑफ SHM। बोलो क्लियर हो गया पहले यहाँ तक? ठीक। अब यहाँ पर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा ध्यान से, तो टू और मोर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, टू और मोर रीस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट आराम से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। और एक बात मैं बता दूं, इस सुपरपोजिशन के बारे में वेव में हमें पढ़ना है, रेजोनेंस, बीट, आराम से समझ में आ रहा है ना। रेजोनेंस यानी स्टैंडिंग वेव के बारे में खूब सवाल पूछा जाता है, बीट के बारे में खूब सवाल पूछा जाता है और इंटरफेरेंस। इसलिए बेटा सुपरपोजिशन एक बार समझाऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक से समझो। टू और मोर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, तो हम इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ SHMs, ठीक है। रुको पहले समझ लो, प्यारे उल्लू गधो, लिखने में लग गए, पहले समझो, टर्म्स को क्लियर करो ना। आज के बाद सुपरपोजिशन घबराना नहीं है,
बल्कि ये समझने की चीज़ है, याद रखना है। एक से ज़्यादा फोर्सेज लगेंगे और हर फोर्स कैपेबल है एसएचएम कराने को, और जब एक साथ लग जाएंगे तो इसे बोलेंगे सुपरपोजिशन। यहाँ पर बेटा बार बार बोला जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बार बार बोला जाएगा कि बेटा देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो। देखो नॉर्मली क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ करके ऐसा लगता है ये बहुत टफ है, इसे छोड़ देना चाहिए, जबकि ये बहुत आसान है, इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुनिए पहले ध्यान से, अगर आज के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, वेरी सिंपल, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बेटा, इट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट इन द पार्टिकल। मान लीजिए पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है y, तो इट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। दरअसल क्या होता है, जितने भी एसएचएम, जैसे पहला फोर्स एसएचएम कराता है उसका अपना एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम होगा, दूसरा फोर्स एसएचएम कराता है उसका अपना इक्वेशन ऑफ एसएचएम होगा, उसके अकॉर्डिंगली टी टाइम में पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट पर होना चाहिए, उसी टाइम पर पहले फोर्स के अकॉर्डिंगली एसएचएम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 होना चाहिए। सब एक साथ लग गए तो सभी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम, बेटा मैं एरो नहीं लगा रहा लेकिन सब वेक्टर सम है, सब वेक्टर सम है। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन HSHM, इन ईच SHM, एवरी SHM में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनका वेक्टर सम इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। यानी नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो प्रत्येक SHM में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा उनका वेक्टर सम कर दो। यानी सिंपली याद रखो y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी SHM सुपर इम्पोज होंगे सबका अपना अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मेरा राइट हैंड लग रहा है, ये फोर्स लगाएगा, इसका अपना एम्पलीट्यूड होगा, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, इसका अपना इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ SHM। ये पार्टिकल ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगाएगा, इसका अपना अलग एम्पलीट्यूड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, और इसका अपना इक्वेशन ऑफ SHM होगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि दोनों एक ही तरफ हो सकता है मेरा राइट हैंड एक्स एक्सिस की तरफ ऑसिलेट कराता है, वाई एक्स ये लेफ्ट हैंड वाई एक्सिस की तरफ ऑसिलेट कराता है, दोनों ही भिड़ गए, दोनों ही एक साथ लग गए। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली बेटा ये वेक्टर है, जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर, लाइक वैसे ही है नेट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लिखो यहाँ तक। चाचा चाचा, अरे जो आराम से, हरदीप बेटा पढ़ ले, जीवन में रंग भरने वाला काम मैं कर रहा हूँ और तू ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ भाई चाचा, कुछ तो गंभीर बात है जो सिरजन निहारिका से कर रही है। बेटा आराम से। हाँ हाँ, अरे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ, कितने सावन देख लिए हैं? चुप कर, हट बैल। कितने सावन देख लिए? कितने सावन बीत गए? 19। तुम तो मेरे से बहुत बड़ी हो, 3 ईयर बड़ी हो तुम। मैं स्वीट 16 का बेटा। अब तो इस तो बेटा मैं 16 ही हूँ, 16 तो 16 ही हूँ। ए मिटा दे बेटा। हाँ देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रुक जाइए। हमें बेटा सुपरपोजिशन के बारे में बात करनी है अब, और सुपरपोजिशन के बहुत सारी बातें हो सकती हैं। टॉपिक पढ़ लो, सुपरपोजिशन पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, नॉट फॉर द नासा। इसलिए बहुत क्लियर बात है, जो नीट का पैटर्न है वही फॉलो करेंगे। नीट बोलता है भैया आराम से,
हमें तो भैया 2 SHM का सुपरपोजिशन पढ़ना है। क्या पढ़ना बेटा? और उसमें भी कोई स्पेशल केस है, सुन लो। 2 SHM का सुपरपोजिशन पढ़ना, पहली बात दिमाग में रखो। दूसरी बात सुनो जो ज़रूरी है, ताकि तुम एग्ज़ाम में आराम से समझ पाओ कि हमें तो ये काम करना और आंसर सॉल्व। देखिए, पहला SHM यानी मेरा राइट हैंड फोर्स लगाता है और ऑसिलेट करा रहा है। इसमें एम्पलीट्यूड अपना A1 मान लो और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। दूसरा फोर्स ये ऑसिलेट मान लो इधर ही करा रहा है, एम्पलीट्यूड A2, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एक्चुअली बेटा हमें सुपरपोजिशन में जो दोनों SHM होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम लेनी है, यानी ये स्पेशल केस में हमें पढ़ना है। यानी यहाँ पर जो है SHM जो पहला होगा उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी भी होगी। एम्पलीट्यूड आर डिफरेंट बट फ्रीक्वेंसीज विल बी सेम। इस केस में हमें सुपरपोजिशन पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आप बोलेंगे सर राइट हैंड हो सकता है 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन करा दे, लेफ्ट हैंड आपका 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशन करा दे। सर टाइम पीरियड अलग, ओमेगा अलग। लेकिन वो बोलेगा बेटा हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग नासा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर नीट में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसमें क्या पूछा जाता है कि 2 SHM सुपर इम्पोज होंगे लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। उस केस में सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आई? आप बोल सकते हैं सर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मान लो, अलग अलग मान लो। साउंड में बेटा देखिए, साउंड वाले चैप्टर बेटा मैं आपको साउंड वेव में बीट पढ़ाऊंगा और बीट में बेटा 2 वेव वहाँ सुपर इम्पोज होगा लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वहाँ पर बीट का इफेक्ट समझाऊंगा तुम्हें। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बेटा इसमें SHM में हमें जो 2 SHM सुपर इम्पोज कराएंगे उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी बेटा? सेम होंगी। यानी सेम फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 SHM विल सुपर इम्पोज। बोलो क्लियर हुआ? क्या बहुत सारी केसेस हो सकते हैं यहाँ पर? सर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तब बताओ सुपरपोजिशन। सर 3 SHM सुपर इम्पोज हुआ, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो बताओ क्या होगा। बहुत सारी बातें यहाँ हो सकती है लेकिन हम लोग उतनी बातें नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? 2 SHM का सुपरपोजिशन कराएंगे पहले तो, और उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग लेंगे लेकिन फ्रीक्वेंसीज अलग रहेगी। फ्रीक्वेंसी तो वो बीट होगी जो कि वेव में हम पढ़ेंगे। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHMs भैया पढ़ लो। बेटा फिर कैसे कंप्लीट होगा आप ही बताओ। देखिए सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHMs इन सेम डायरेक्शन। देखो बेटा देखो इधर, पहले आराम से पढ़ो। पहले इधर सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHMs इन सेम डायरेक्शन। अब जो मैंने आपको समझाया, क्या यहाँ 2 SHM 3 SHM के लिए भी नहीं पढ़ना हम लोग को? बात समझ में आ रही है? 2 SHM का सुपरपोजिशन होगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक, मान लीजिए बेटा अच्छा सेम डायरेक्शन है, मतलब पहला SHM एक्स एक्सिस की तरफ तो दूसरा SHM भी, अब दोनों एक साथ लग गए, दोनों कैपेबल एक्स एक्सिस की तरफ ऑसिलेट कराने में। तो अब मुझे पढ़ना है कि क्या होगा। तो देखो मान लीजिए पहले SHM का मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ A1 sin ओमेगा t। देखो बेटा ये पढ़ ले भाई। देखिए अब y2 बराबर है A2 sin ओमेगा t प्लस 5। A2 sin, भैया प्लीज देखो इधर, A1 sin ओमेगा t, A2 sin ओमेगा t प्लस 5। बोलो क्लियर? देखो बेटा अगर आप देख पा रहे होगे एम्पलीट्यूड दोनों SHM का क्या है? A1 और A2, लेकिन ओमेगा देखो दोनों का सेम है। पहले समझो इधर, पहले बात को समझो। ओमेगा क्या है बेटा? दोनों का सेम। फ्रीक्वेंसी सेम तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी तो सेम होगी। अच्छा
अब ये जो फाई है इसके बारे में समझो। ये जो फाई है बेटा, अगर ये इक्वेशन नहीं होता है, अगर मैं इक्वेशन मिटा दूं तो ये फाई हो जाएगा इस इक्वेशन का इनिशियल फेज, इस SHM का इनिशियल फेज रिप्रेजेंट करता है। ये इनिशियल फेज के साथ साथ एक चीज़ और बताता है, दोनों SHM के बीच का फेज डिफरेंस भी बता रहा है। इस इक्वेशन, इस SHM का फेज कितना ओमेगा टी, इस SHM का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई इज ऑल्सो द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHM। अगर ये नहीं होगा तो बोलो ये फाई क्या हो जाएगा, इनिशियल फेज ऑफ द SHM, इस SHM का इनिशियल फेज। लेकिन अगर दो इक्वेशन ऐसे लिखे गए हैं तो यू कैन ऑल्सो से कि सर फाई इज ऑल्सो द फेज डिफरेंस, फाई इज ऑल्सो द फेज। अच्छा बेटा, ऑन सुपरपोजिशन, जब ये सुपरपोजिशन होगा, जब इनका सुपरपोजिशन होगा, सुनिए, तो सुपर y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। रुको बेटा, रुको रुको, अरे रुको, y इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू कितना है बेटा, a1 साइन ओमेगा टी, और y2 की वैल्यू कितना है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब रुकिए, ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना कि ये सुपरपोजिशन के बाद जो पार्टिकल है बेचारा, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं एक साथ। पार्टिकल स्टिल SHM में होगा, SHM में ही होगा, क्योंकि मेरा राइट हैंड भी लग गया और मेरा लेफ्ट हैंड भी लग गया, दोनों SHM करा रहे हैं, दोनों मिल के साथ SHM करा पार्टिकल पे। लेकिन पार्टिकल में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका इक्वेशन जो होगा वो हमें खोजना है, वो हमें फाइंड करना है। यानी पहले SHM का इक्वेशन ये है, दूसरे SHM का इक्वेशन ये, जब दोनों एक साथ लग जाएगा तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ न्यू SHM। सर ये जो नया SHM होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, ये मुझे ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, अगर समझ गए तो ये सुपरपोजिशन क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। और वेव वाले चैप्टर में मैं तुरंत बोलूँगा बेटा ये पढ़ाया हुआ है, देखो इसको ऐसे करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान सुनना, किताबों में बेटा यहाँ के बाद ट्रेडिशनल मेथड दिया है, जो कि बहुत ही अजीबो गरीब लंबा चौड़ा मेथड है, वो हम प्रीफर नहीं करेंगे। अगर वो बुक वाला डेरिवेशन कराऊंगा तो ये भरेगा, इधर भर जाएगा पूरा, उसके बाद मिटाऊंगा, फिर इधर पूरा लिखूंगा, तब जाके फाइनल सोल्यूशन आएगा। अपन देखो तरीका निकालते हैं सिंपल वाला, अपन तरीका निकालते हैं सिंपल वाला। ऐसे जो है यहाँ के बाद मैं कैसे बुद्धि लगाऊंगा ये सुनो। मैं करूँगा क्या, सुनना बेटा, ज़रा मेरी ट्रिक को समझो। मैं ये करूँगा कि देखिए सर, ये पहले इसको देखिए, हाँ भाई ठीक है देख रहा हूँ सर, ये SHM है, इसका एम्पलीट्यूड A1 है। तो सर एक सुई मान लो, एक घड़ी मान लो, घड़ी की सुई, ये देखो सर ये सुई है जिसका लेंथ A1 है, ठीक है। इसका फेज कितना है सर, ओमेगा टी, वर्टिकल लाइन से फेज ओमेगा टी बनाते थे ना, याद है, याद है ना, ऐसे SHM में ऐसे करके। फिर सुनो, फिर बोलेंगे सर ये पहली सुई बना दिया, इसका लेंथ A1 कर लिया, फेज ओमेगा टी कर लिया, क्लियर। टी टाइम में ओमेगा टी एंगल पर होगा, क्लियर हो गया ना। फिर इसको देखो, इसमें जो SHM है इसमें सुई की लेंथ कितनी है, A2। तो यहाँ पर A2 इधर बना दिया, A2 लेंथ की सुई बना दिया, निडल बना दिया, और ये ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा एंगल बना रहा है, ये ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल बना रहा है, ठीक है। ऐसे करके हम अपना वेक्टर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव। रुक जा बेटा, अब सोचिए दो वेक्टर है, A1 एम्पलीट्यूड का पहला, दूसरा A2 एम्पलीट्यूड का, आराम से समझना, A1 और A2 दो वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, जल्दी बताना। हाँ, ओमेगा टी प्लस फाइव में ओमेगा टी घटाएंगे 5। अब मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ बेटा, ये दो वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट निकालो। तो आप बोलेंगे दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर में पढ़ते थे सर पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, ऐसे करके क्या रिजल्टेंट होगा, है ना। पहले सुनना ध्यान से, जब दोनों SHM सुपर इम्पोज होंगे तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो होगा, दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो सुन लो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ध्यान देना बेटा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट ये A, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ते थे √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो A1² + A2² + 2A1 A2
कॉस, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, फाई। तो आज के बाद बेटा अगर दो SHM सेम डायरेक्शन में रुक जाइए, एकदम आराम से सीख लीजिए, एकदम तसल्ली से सीखिए, बहुत इजी है, एक बार ठीक से समझ जाना है, फिर क्वेश्चन में तुरंत अप्लाई कर देना है। तो कभी भी दो SHM सेम डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करें, जैसे ये पहला SHM एक्स एक्सिस की तरफ ऑसिलेट करा रहा है, तो ये भी एक्स एक्सिस की तरफ ऑसिलेट करा है, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन ऑसिलेट करा रहा है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन आपको कभी मिलेगा ही नहीं जिसमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, सब में सेम फ्रीक्वेंसी आएगी। वेव वाले में बीट का केवल सवाल आएगा जिसमें ω1 ω2 करके आएगा, वो जब मैं पढ़ा दूंगा उसके भी क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे। बोलेगा पहले का एम्पलीट्यूड A1 दूसरे का एम्पलीट्यूड A2, दोनों सुपर इम्पोज हो गया, बताओ भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हमें ये फॉर्मूला रट जाना है। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला √A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi। A1 पहले SHM का एम्पलीट्यूड, A2 दूसरे SHM का एम्पलीट्यूड, phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHMs। यहाँ phi को क्या बोलना है बेटा, फेज डिफरेंस। phi यहाँ पर क्या है बेटा, फेज डिफरेंस, नॉट द इनिशियल फेज ऑफ द सेकेंड SHM, है ना। आपको ये बोलना होगा कि phi इज द फेज डिफरेंस है। क्लियर हो गया, पहुँचे यहाँ तक पहले। ए भाई आराम से आराम से, प्रांसी सृजन कहीं नहीं जा रही है, टेंशन मत लेना, पार्टी दे देगी। हो गया बेटा, हो गया। अरे कभी तो चुप रह लो। हो गया, देखो समझो बच्चों, यहाँ पे समझो, मिटा दो इधर। अच्छा बेटा, अगर इस डायग्राम को समझो, थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग तो खतरनाक प्राणी हैं, उन्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सब लोग समझना ज़रा ध्यान से, ये ω_t है और ये ω_t + phi है, बीच का दोनों वेक्टर बीच का एंगल phi हो जाएगा। आपने जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड प्लॉट करा बेटा, यानी ऐसे प्लॉट करा ना, प्यारे उल्लू बताना, प्यारे उल्लू, यही है ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा बेटा एक सेकंड, दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है। अच्छा बेटा मैं ना ये एंगल निकालना चाहता हूँ, डेल, मैं ये डेल सॉल्व करना चाहता हूँ। रुकिए, वेक्टर मेथड से ये डेल सॉल्व करते हैं। याद है, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट ये अगर है और किसी एक के साथ एंगल बनाता है तो tan डेल का फॉर्मूला पढ़ते थे। सर जिसके साथ एंगल बनाएगा वो पहले नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। क्या लिखते थे, A2 sin phi अपॉन A1 + A2, जिसके साथ साइन लगा उसी के साथ कॉस लगेगा। अच्छा बेटा सुनिए सुनिए, जानते हो बेटा दरअसल क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया, रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट है ये, रिजल्टेंट डेल इज द रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट, डेल को हम बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट, यानी
ऐसे चेम का रिजल्टेंट जो ऐसे चेम होगा उसका रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट। रुको बेटा रुको पहले, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ, इसको समझ लो एक बार ताकि क्वेश्चन बना सको। ठीक है, ध्यान दो इधर। अगर मुझसे कहेगा इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, अगर आपसे बोले अच्छा सर सुपरपोजिशन हो गया, दो एसएचएम सुपर इम्पोज हो गए, जरा बताइए सर रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, y इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी प्लस डेल। इस तरह से देखो, बड़ी आसानी से समझते हुए मैंने बना दिया। एक मिनट है, बातें नहीं करो। व्हाट इज AR, जल्दी बताओ AR क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। इसका यूज़ अब आगे केवल करूँगा, कहाँ से आया वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंने सही से पढ़ाया है। और डेल क्या बेटा, रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट। कैसे सॉल्व किया याद है, ये देखिए मैंने डायग्राम से भी समझा दिया, दोबारा डायग्राम बना के बताया है। वेक्टर का मेथड लगाया, वही वेक्टर जो आप शुरुआत में पढ़ते थे, है ना। अगर कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा उससे अच्छा लगेगा कि हाँ सर ये मेथड अच्छा है, समझ में आने वाला मेथड है। लिखो, रुक जा, हो गया। मिटा दे बच्चों। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर एक सवाल इस पे देख लो। जैसे देखो, अगर मान लो मैंने आपसे कहा y इक्वल टू है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। अगर मुझसे कहेगा फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द एम्पलीट्यूड, पहले सुनिए, इधर सुनिए, फाइंड द एम्पलीट्यूड। देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सुनो। हम बोलेंगे सर अगर आप गौर से देखो इस इक्वेशन को, तो ये दो एसएचएम का सुपर पोजिशन है सर। देखिए y इक्वल टू, ये y1 हो गया। देखिए पीरियोडिक फंक्शन साइन वाला देखते ही समझ जाएंगे, ये एसएचएम का इक्वेशन है y1। फिर ये दूसरा पीरियोडिक फंक्शन है साइन या कॉस, बेटा पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। ये भी हम बोलेंगे सर ये दूसरा एसएचएम है y2। सर ये दो एसएचएम का सुपर पोजिशन है और y बराबर लिखा है, जिसका मतलब ये सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो सेम डायरेक्शन। अरे सर ये सेम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। आपने बोला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस। बताओ A1 की वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस A2 कितना है, दूसरे एसएचएम का एम्पलीट्यूड 4 है ना, 4 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4। और बेटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कि दोनों फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस हाँ ओमेगा टी है। और बताया था ना साइन कॉस को साइन बदलोगे तो π/2 ऐड हो जाएगा। 90 डिग्री फेज डिफरेंस समझ में आ रहा है, वेरी गुड। कॉस 90 0 खत्म, 16 9 25 का हो गया 5, एम्पलीट्यूड इज 5। शांत भाई शांत, एक मिनट एकदम तसल्ली बना के शांति बना के रखो। हो गया बच्चों,
लिखिए, बोले बोले, लिखिए हेडलाइन। अरे आराम से, लिखिए बेटा, हेडलाइन दीजिए, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स of two SHMs in perpendicular direction। बेटा आराम से, बेटा आराम से, प्लीज प्लीज। दो एसएचएम का सुपरपोजिशन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बेटा आराम से सुनो, बातें ना करो, क्लास में बैठे हो। देखिए, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अच्छा बेटा देखिए, ये राइट हैंड है, ये एक्स एक्सिस की तरफ ऑसिलेट कराएगा, ध्यान देना। इसे बंद कर। देखिए बेटा, ये राइट हैंड है, एक्स एक्सिस की तरफ ऑसिलेट करा रहा है विथ सर्टेन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अब पढ़ लेना भाई। ये लेफ्ट हैंड है, वाई एक्सिस की तरफ ऑसिलेट करा रहा है विथ सर्टेन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों एसएचएम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अब एक साथ लग गए। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहली बात मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है, दोनों एसएचएम की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक। एम्पलीट्यूड A1 A2 अपना होगा, फ्रीक्वेंसी के लिए सेम के लिए पढ़ना में। दूसरा, नीट के पैटर्न में हम लोगों को सवाल ये पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या, इसका सवाल नहीं आएगा। सवाल ये आएगा कि यार जब ये राइट हैंड एक्स एक्सिस की तरफ ऑसिलेट करा रहा है और लेफ्ट हैंड वाई एक्सिस की तरफ ऑसिलेट करा रहा है, जब दोनों एक साथ लगेगा तो पाथ कौन सा होगा, क्या पाथ होगा, यानी हमें पाथ फाइंड करना है, कौन सा पाथ फॉलो करेगा ये पीरियोडिक मोशन अगर होगा तो पाथ कौन सा नया फॉलो होगा। रुको बेटा रुको, तो ध्यान दीजिए, मान लो कि x की तरफ जो ऑसिलेशन उसे मैं x से लिख दूंगा, ठीक है। मान लो जो एसएचएम x की तरफ है उसका इक्वेशन है x बराबर A1 साइन ओमेगा t। बताओ बेटा पहले एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना है, अभी एक लाफा खींच के मारो। A1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट एसएचएम, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा। दूसरा एसएचएम वाई एक्सिस की तरफ है, उसका इक्वेशन ऐसे लिख देता हूँ, y बराबर A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। व्हाट इज फाई, फाई क्या है बेटा, अरे फेज डिफरेंस बोलो ना, दो एसएचएम लिखा है, फेज डिफरेंस बोलो। अकेला एक होता तो बोलते सर वो इनिशियल फेज है, दो इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस फाई, सर ये दोनों एसएचएम के बीच का फेज डिफरेंस है। रुक जाओ, इधर इधर चाचा। अब इक्वेशन ऑफ पाथ, अच्छा देखो बेटा, पाथ का इक्वेशन, रुक जा, जिसे आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, कि सर दोनों एसएचएम अगर सुपर इम्पोज हो गया तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड कि व्हाट विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड, व्हाट विल बी द न्यू एसएचएम का पाथ तो फाइंड करना है, व्हाट विल द न्यू एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द न्यू रिजल्टेंट फेज। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ये दो एसएचएम जब सुपर इम्पोज करे तो एसएचएम करे ही नहीं, सर्कल में घूमने लगे, ऐसा भी होता है, डोंट वरी। यानी सुपरपोजिशन जब परपेंडिकुलर वाला होता है तो ये बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट किया गया है, कुछ हालात में एसएचएम होंगे और कुछ हालात में एसएचएम नहीं होंगे, तो हम उन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। जो नीट पूछता है वो पूछता है कि पाथ कौन सा होगा, पाथ बताओ, तो देखो मैं बताता हूँ इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेटा गधे मनोज कुमार सिंह, देखिए
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में बेटा हम एक्स और वाई में रिलेशन पढ़ते हैं। किसके बीच में रिलेशन पढ़ते हैं बेटा? जिसमें टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, टाइम को। हाँ देखो कैसे एलिमिनेट करते हैं। ये इक्वेशन लिखो, a2 नीचे ले आओ चलेगा। और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? साइन या साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। डू यू नो? रुकना, जोर से बोलो, रुकना। एक काम करते हैं, मुंडी को ऊपर करते हैं, थोड़ा जगह बना के पहले से ही चलते हैं। ये दिखाई दे रहा है क्या? y अपॉन a2 बेटा हम लोग पढ़े लिखे हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। एम आई राइट? अच्छा, मुझे किसको हटाना बेटा? टाइम को। देखना टाइम कैसे हटेगा, देखना टाइम। हाँ देखो, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू तो फर्स्ट इक्वेशन से लिख देंगे एक्स बाई ए वन, एक्स बाई ए वन कॉस फाई। कॉस ओमेगा टी में बुद्धि लगाएंगे, अंडर रूट एक को कॉस है भाई, हाँ काऊ नहीं था ये कॉस ओमेगा टी था। काऊ पढ़ रहे, बैल को काऊ नजर आ रहे, ये अच्छा है बेटा। देखिए बेटा, देखिए कॉस ओमेगा टी, इन लोगों को तो भैंस बछड़े है ना, यही सब नज़र आएंगे अब तुम लोगों को तो। चलो भाई ध्यान से देखो, कॉस थीटा को क्या अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी एक्स बाई ए वन है, एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर साइन फाई। अच्छा भाई अच्छा, मुंडी पर करना, प्यार से सुन लो। क्या इसको उठा के इधर ला सकते हैं बच्चों? बहुत बढ़िया, जोर से बोलो। हाँ इसको उठा के इधर लाते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। देखो ना, देखो ना, अरे देखो तो सही, क्या मैंने यहां तक सही लिखा बच्चों? बताओ बहनों, देखो तो आगे जगह बच रहा है क्या? मतलब है ना, वहां तक दिख रहा है ना? अरे दिखा हुआ, लिखा हुआ दिख रहा है ना? हाँ भाई सुनो, एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। क्या करते हैं बच्चों? उससे पहले आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आराम से, ओहो, अरे आराम से, अरे तबेला का प्राणी, जब आत्मा जागृत हो जाती है बैल वाली, है ना? बैल वैल देखता होगा रोड पर तो बड़ा मजा आता है। चलो मेरा अपना रिलेटिव, अपना भाई बंधु, है आराम से, है मनोज कुमार सिंह, लिख लिया बेटा? क्या बोला तू के भी? बैल है वो, बैग चेक कर लो। अच्छा रंग बेच रहा है आज, बहुत बढ़िया, मिटा दें। पढ़ो भाई, पढ़ रहे हैं, पढ़ें हम लोग, पढ़ें। हरदीप
देखिए देखिए प्लीज़, अरे सुनो बेटा, दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर किया गया। देखिए ठीक से समझिए इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पर बेटा दोनों तरफ स्क्वायर किया गया। बताओ कितना आएगा? वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर सही लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा ना। अच्छा बताओ ये सही लिखा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाई अपॉन ए टू एक्स अपॉन ए वन कॉस फाइव इक्वल टू रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, थोड़े से पढ़े लिखे हो, ब्रैकेट खोलेंगे साइन स्क्वायर 5 इंटू 1 और साइन स्क्वायर 5 इसके साथ, क्या माइनस का टर्म उठा करके एक्स स्क्वायर बाई ए1 स्क्वायर के साथ ला सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर 5 इधर आ गया प्लस साइन स्क्वायर 5, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आएगा बेटा उसे हमें याद करना है एक्स स्क्वायर बाई, बेटा बोलो नहीं, मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, बोलना नहीं बिल्कुल, एक्स स्क्वायर बाई ए1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए1 ए टू कॉस 5 और बराबर क्या बचेगा जल्दी बताओ बच्चों, साइन स्क्वायर 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। ये बेटा पाथ का इक्वेशन है, लिखो एक्स स्क्वायर बाई ए1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए1 ए टू ऊपर में कॉस 5 बराबर साइन स्क्वायर 5। ये पाथ का इक्वेशन एकदम याद होना चाहिए, हर वक्त याद होना चाहिए। हो गया। हो गया बेटा? हाँ ये क्वेश्चन बहुत इजी है, टेंशन ना लो, बहुत इजी है, मैं सही बता रहा हूँ। ये है, पढ़ना पड़ेगा। मिटा दूँ? देखो सुनो बच्चों सुनो, बातें नहीं करो। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ इसके आगे वो कहानी आपके क्वेश्चन में ज़रूर मिलेगा, सवाल ज़रूर मिलेगा, आप बनाएंगे तो ज़रूर मिलेगा। देखिए क्या है कहानी है बेटा, अगर आपसे बोले दोनों ऐसे चेन के बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, बताइए पाथ का इक्वेशन क्या होगा? रुकिए रुकिए, तो इक्वेशन ऑफ पाथ में हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन ए1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, ये पढ़ा माइनस 2xy अपॉन ए1 ए टू कॉस 0 डिग्री क्या करेंगे 1 और साइन 0 डिग्री। अच्छा पता है बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b नहीं लग रहा है क्या? x बाई ए1 तो या x बाई ए1, y बाई ए टू तो y बाई ए टू। क्या ये मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर है? ऐसा कर सकता हूँ x बाई ए वन माइनस वाई बाई ए टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर तो हट ही जाएगा बेटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं y अपॉन ए टू बराबर x अपॉन ए वन लिख सकते हैं क्या? तो बताइए y बराबर कितना होगा? ए टू बाई ए वन इंटू एक्स। ये बेटा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी इस केस में जब दोनों एसएचएम का फेज डिफरेंस 0 होगा उस केस में वो जो पार्टिकल होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा। देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है लाइन,
और एक्स एक्सिस की तरफ एम्पलीट्यूड होगा A1, वाई एक्सिस की तरफ एम्पलीट्यूड होगा A2। देखिए ये ऐसे करके खींच दे रहा हूं, देखिए ऐसे ऐसे करेगा पार्टिकल, ऐसे ऐसे करेगा, मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस की तरफ, दोनों मिल गया, ऐसे ऐसे करेगा। आ रही बात समझ में? यानी बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा, x की तरफ A1 तक, इधर -A1, y की तरफ +A2 से -A2 तक, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा पीरियोडिक मोशन। लिखिए, बनाइए। क्या इसमें हम जानना चाहेंगे कि रिजल्टिंग मोशन SHM है या नहीं है? बिल्कुल नहीं, इस तरह का सवाल हम लोग को नहीं आता है। बाकी आप सिलेक्शन के बाद कॉलेज के कमरे में, हॉस्टल के कमरे में आप ढंग से रिसर्च करना, मैं बोलने तक नहीं आऊँगा कि क्या कर रहे हो बेटा। अमित जी निढाल हो गए, अमित जी निढाल हो गए। चलिए ध्यान से सुनिए बेटा, आराम से। मिटा दूं? मिटाओ मिटाओ बेटा, प्लीज़ बातें नहीं करो यार, प्लीज़ बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। लिख लिया? हाँ सुनो बेटा, देखो अगर मान लो फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा बच्चों, फेज डिफरेंस क्या है? बोलो पाथ कैसा होगा, कौन से पाथ पर चलेगा, कैसे करें? चलो देखते हैं। क्या इक्वेशन ऑफ पाथ हम लोग देखें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या था? इक्वेशन बोलो, x² / A1², बोलो बोलो, माइनस, आगे बढ़ो, अपॉन A1 A2 cos, फाई की जगह 90, इधर sin² फाई, यही होता है ना, cos 90 डिग्री, खत्म। तो यानी आ जाएगा x² / A1² प्लस y² / A2², जो कि किसके बराबर होगा बेटा? 1। यानी कौन सा पाथ का इक्वेशन है, जल्दी बताओ, किसका इक्वेशन है? इलिप्स का इक्वेशन है, जिसका डायग्राम ऐसा बना लो, x एक्सिस y एक्सिस, मान लो A1 बड़ा है तो ऐसे बनेगा। इसको एक लीसा जस नाम के एक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसे बेटा लीसा जस फिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लीसा जस फिगर। वो ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, लीसा जस फिगर। हो गया? लिखिए। हाँ भाई, अरे थोड़ा रुक जा, अरे कभी तो रुक जा। देखिए बच्चों, देखिए प्यारे, आराम से। हाँ देखो, अच्छा बेटा, अगर मान लो इसी में एक केस और हो, ध्यान देना ध्यान देना, इसी में एक केस और है बेटा, बस ध्यान देना जरा। अच्छा इधर इधर मान लो बेटा,
अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, फेज डिफरेंस क्या है 90 डिग्री, और एम्पलीट्यूड दोनों का सेम हो जाए, एम्पलीट्यूड दोनों एसएचएम का क्या है बेटा। अब बताओ पाथ का इक्वेशन, चलिए क्या इलिप्स बनता है ये हमने समझ लिया था, ऐसा ही था ना, इलिप्स पर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ a1 a2 क्या है, a1 की वैल्यू भी a, a2 की वैल्यू भी a स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, एक सर्कल बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ। ये देखिए पूछा गया एग्जाम में, या आपके एग्जाम में नीट में पूछा गया बेटा, ये क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ सर ये जो है हंसी खेल में तो देखा नहीं, लेकिन सर मिल गया ये सवाल, सही बोल रहे थे, मिल गया। यहाँ सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। अब पाथ सर्कुलर है तो कहाँ से इसे चेम होगा, हम बस बोलेंगे पीरियोडिक मोशन है। देखो बच्चों, और यदि मान लो फेज डिफरेंस 180 का हो जाए, पाई का हो जाए, 180 डिग्री का हो जाए, तो मुंडी को ऊपर करके, मुंडी को, हाँ तो बताओ पाथ कैसा होगा, जल्दी बताओ, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, देख लो बेटा देख लो, माइनस होता है ना, -2xy अपॉन a1 a2 कॉस 180 डिग्री, और उसके बाद क्या होगा साइन स्क्वायर 180 डिग्री, यही होता है ना फॉर्मूले में। अच्छा बताओ कॉस 180 कितना होता है, तो माइनस माइनस और साइन 180, तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा यहाँ कॉस 180 -1। भाई लग ही नहीं रहा है, नहीं लग रहा भाई कि आप, बस अब आपका ठीक है बेटा, खुश हो लीजिए, अगला होली आपको आंसू टपकेगा, कोई नहीं है क्या कोई, देखिए। और क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है, एक मिनट, और बेटा स्क्वायर तो खत्म हो गया, क्या आप यहाँ पे बोल सकते हैं y अपॉन a2 बराबर -x बाई a1, बोलो सही बोल रहा हूँ, तो y बराबर कितना होगा -a2 बाई a1 इंटू x। और जानते हो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन का फिर से इक्वेशन है, लेकिन जानते हो स्ट्रेट लाइन में स्लोप इज नेगेटिव, बताओ कैसे खींचेंगे स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऐसे, माइनस आ गया ना तो इसका मतलब नेगेटिव साइड में, स्लोप 180 से 90 से बड़ा होगा। देखिए ये पाथ आपको पूछा जाएगा, ये सब जानते हो, याद रखना पड़ता है तब जा कर के क्वेश्चन बनेगा आपसे, वरना सवाल नहीं बनने वाला। आराम से, लिख लिया बेटा,
सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए सुपरपोजिशन है कंप्लीटेड। अब यहाँ पर बेटा SHM में 2-3 छोटी छोटी बातें हैं। कौन कौन सी? डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये 2 बातों पे ना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्या क्या बच्चा बेटा आप जल्दी बताओ? डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको हर तरह का सवाल बनेगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन के सवाल नहीं बनेंगे अभी, उसका कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं, अभी करा देता हूँ। 2 ही टॉपिक है, ख़त्म करो। क्यों भाई? है ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन चैप्टर कंप्लीट रहेगा। आराम से आप फिर क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, क्वेश्चन बनने लगेगा। सोनी दीदी जरा से बंद करो, फिर ऑन करना।